अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला कुलूबना बिनूरिल महब्बत वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व अहले बैतिही व असहाबिही ज़विल एहसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही उलिस सिद्क़ वल इकराम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर साहब, बिरादर अज़ीज़ सबज़ादा मोहम्मद अनवारुल हक़ साहब, बिरादर अज़ीज़ सबज़ादा मोहम्मद एहसानुल हक़ साहब, जनाब हाजी रबनवाज कनीरा साहब, दीगर उलमाए कराम और हाज़रीन ज़ी एहतराम, सबसे पहले मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब साहब की खिदमत में इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाने पर दिल की अथाह गहराइयों से हदीये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और इलाहुल आलमीन के हुज़ूर दुआगो हूँ कि इनकी ये काविश और हम सब की हाज़िरी को अपने महबूब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। चूँकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का रहमतों, बरकतों और फैज़ भरा महीना है, इसलिए आकाए नामदार, मदनी ताजदार, हबीब किरदगार की अज़मत और शान के हवाले से मुख्तसर सी वक्त में मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इलाहुल आलमीन ने अपनी कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। ये जो रसूल हमने यके बाद दीगरे इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। यानी मकाम, मर्तबे, फजीलत, शान, अज़मत में सब बराबर नहीं, फरमाया हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, इनमें कोई ऐसे भी हैं कि जिनके साथ अल्लाह ने बग़ैर वास्ते फरिश्ते के डायरेक्ट कलाम फरमाया। फरमाया व रफ़अ बादहुम दरजात, और इनमें ऐसे भी हैं कि हम कलाम होने वालों की निस्बत हमने उनके कई दर्जे बुलंद फरमा दिए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कि जिनके साथ अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम फरमाया, इससे मुराद मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और व रफ़अ बादहुम दरजात, और कई ऐसे हैं कि हम कलाम होने वालों की निस्बत हमने उनके कई दर्जे बुलंद फरमाए। इससे मुराद तेरे मेरे आका आमना के लाल सरकारे दो आलम शफ़ीए मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। फिर उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया हमने कई दर्जे बुलंद फरमाए। यहाँ ताजीन नहीं फरमाई कि 10 दर्जे बुलंद हैं, 50 बुलंद हैं, 1000 बुलंद हैं, लाख बुलंद हैं। दर्जात का मुतलकन जिक्र करके मेरे रब ने इशारा फरमा दिया कि इस आलम में अदद में कोई ऐसा अदद है ही नहीं जो मेरे जार के मर्तबों की ताजीन कर सके। और फिर मेरा अपना एक ज़ौक़ है, शायर ने इसका तर्जुमा किया कि तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुजर तक कोई कभी गया नहीं। तुझसा हसी ए जान जान देखा नहीं सुना नहीं, तुझसा सखी जहान में होगा न है हुआ नहीं। अगर मौजू ये है कि मेरे आका 1,24,000 जकम बेश अंबिया और रसूल में बेनज़ीर बेमिसाल, आपकी मिसाल अंबिया और रसूल में भी नहीं। आइए आपको बैतुल मुक़द्दस लिए चलता हूँ। मेराज की रात है, 1,24,000 अंबिया का इज्तिमा है। सारे पहले से मुंतज़िर हैं कि किस वक्त आमना का लाल आएगा और हमें इमामत फरमाएगा। जरा चश्मे तसव्वुर में मस्जिद अक्सा को लाइए कि अंबिया सारे मुंतज़िर हैं,
जब मेरे आका पहुंचे होंगे तो माहौल क्या कह रहा होगा कि सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मेरा विजदान कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी चाहत से, बड़ी तड़प से, बड़ी लगन से मेरे आका के वद्दुहा के मुखड़े को देखा होगा। और देखने के बाद उन्होंने तो कोई अरबी में कहा होगा ना, अगर पंजाबी में तर्जमा किया जाए तो उन्होंने कहा होगा कि बेशक हुसन ज्यादा मेरा कुल जहाना नालू, पर नहीं हो ज्यादा कीमत मेरी तेरियां कालियां जुल्फां नालू। शायद कोई दोस्त कहे पंजाबी का माइया पढ़ दिया, मैं मिशकात की हदीस पढ़ देता हूँ। सही हदीस है कि मा ऊतेज यूसुफ इल्ला शतरल हुस्न व ऊतेज नबियुना जमीयहू, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो कायनात के कुल हुस्न का एक हिस्सा दिया गया, सारे का सारा हुस्न इकट्ठा करके आमना के लाल की झोली में डाल दिया गया। और मुस्लिम की हदीस है, जब मेरे आका पहुंचे ना, हुजूर ने फरमाया फहानतिस सलात फअममतुहुम, नमाज का वक्त हो चुका था। दूसरी रवायत में है कि अज़्ज़न जिब्रील फ़अक़ामा फ़क़ाल या मोहम्मद तक़द्दम फ़सल्लि लहुम, जिब्रील ने आज़ान दी, इकामत कही और अर्ज की हुजूर मुसल्ला इमामत आपके होते हुए कोई माई कलाल उसके अहल ही नहीं है, आइए मुसल्ला इमामत पे और 1,24,000 अंबिया को इमामत कराइए। मेरे आका मुसल्ला इमामत पे आए। जरा तसव्वुर फरमाएं कि नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। नबी और भी हैं, लेकिन हमारे आका वो नबी हैं जो 1,24,000 अंबिया के इमाम हैं। हसीन कायनात में और भी हैं, मेरे आका ऐसे हसीन हैं जो रब के भी महबूब हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। शायद को दोस्त कहे कि मस्जिद अक्सा में इमामत करा दी तो क्या हुआ, सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है, सियासत में शामिल हदीस की किताब। मेरे आका ने फरमाया इज़ा काना यौमल क़ियामत कुन्तु इमामन नबिय्यीन व खतीबहुम, फरमाया जब क़यामत का मैदान सजेगा तो 1,24,000 अंबिया का इमाम भी मैं हूँगा और खतीब भी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। शायर कहता है दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो भी देखे उनके कदमों में पड़े देखे। सरदारे दो आलम की ताजीम के क्या कहने, मुरसल भी सभी उनकी राहों में खड़े देखे। सिर्फ दुनिया नहीं, मैदान माशर में भी मेरे आका बेनजीर व बेमिसाल होंगे। ये भी तिरमिज़ी की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया आना अव्वलो, फरमाया आना हामिल लवाइल हमद यौमल क़ियामत वला फ़ख्रा, पहला जुमला। फरमाया क़यामत के मैदान में अल्लाह की हमद का मेरे झंडा मेरे हाथ में होगा और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं, अल्लाह ने मेरा मकाम इससे भी बुलंद फरमाया है। फरमाया अना अव्वल शाफ़िइन व अव्वल मुशफ़्फ़िइन यौमल क़ियामत वला फ़ख्रा, फरमाया क़यामत के मैदान में शफात करने वाले तो और भी होंगे, लेकिन सबसे पहला शफात करने वाला मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँगा, और जिसकी शफात कबूल की जाएगी वह भी पहला शख्स मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँगा। फरमाया अना अव्वलो मैं युहर्रिकु हिलकल जन्ना व यफ्तहुल्लाह ली व युदखिलनीहा व मैं फ़ुक़राउल मोमिनीना वला फ़ख्रा, फरमाया जन्नत के दरवाजे को सबसे पहले खटखटाने वाला भी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँगा, और जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा, और मैं अकेला दाखिल नहीं हूँगा, दुर्वेश मोमिनों की जमात मेरे साथ चल रही होगी। और इससे भी बढ़ के हदीस अर्ज करूँ, मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अलल अंबियाए हत्ता अदखुलहा व अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती, फरमाया रब ने जन्नत सारे नबियों पे हराम कर दी है जब तक मैं दाखिल न हो जाऊं, और जन्नत तमाम उम्मतों पे हराम है जब तक मेरी उम्मत दाखिल न हो जाए। मेरे आका को तो मकाम मिला ही है, नबी के जूतों के सदके रब ने उम्मत को भी ये मकाम दिया है कि जब तक ये उम्मत नहीं जाएगी और किसी नबी की उम्मत जन्नत में जा ही नहीं सकती।
मुझे हैरानी होती है, पता नहीं लोग पढ़ते क्या हैं। मुस्लिम शरीफ में बाकायदा एक बाब है कि बाब तफजील नबीना अला जमील खलाइक, कि बाब इस बात का है कि तमाम मखलूक पर अल्लाह ने हमारे आका और मौला को फजीलत अता फरमाई है। फिर मेरे आका तशरीफ फरमाए, मैं आका की वो तारीफ कर रहा हूं जो मेरे आका ने खुद अपनी तारीफ फरमाई है। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसीला, फरमाया मेरे लिए वसीला वाली दुआ मांगा करो, जो आजान के बाद दुआ मांगी जाती है, जो वसीला वाली दुआ है। फरमाया फइन्नहा मंजिलतुन फिल जन्नत, फरमाया पता है वसीला क्या है? फरमाया वसीला जन्नत में एक मर्तबा और मकाम है। फरमाया ला यंबगी इल्ला लिअब्दिन मिन इबादिल्लाह, मकाम वसीला अल्लाह ने एक बंदे को देना है, हर बंदे को मकाम नहीं मिलना, मर्तबा नहीं मिलना। फरमाया व अर्जू अन अकूना अना होगा, मुझे यकीन है कि वो एक बंदा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँगा। समझ आ रही है? फरमाया वसीला वाली दुआ मांगो, वसीला जन्नत में एक मर्तबा है जो अल्लाह ने एक बंदे को देना है, वो एक बंदा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँगा। फरमाया मन साल लियल वसीला हल्लत अलैहि शफा, फरमाया मेरा जो उम्मती वसीले वाली दुआ मांगेगा मैं उसकी उंगली से पकड़ के खुद जन्नत में लेके जाऊंगा। सरकार की निस्बत के एहसान हजारों हैं, सरकार की निस्बत के एहसान हजारों हैं, हम गुनहगारों की बख्शिश के सामान हजारों हैं। एक मैं ही नहीं लोगों, उस शम्म का परवाना, उस शम्म रिसालत पे कुर्बान हजारों हैं। फिर तवज्जो फरमाइए, अंबिया और रसूल तो 1,26,000 कम बेश आए। जितने नबी आए, कोई इलाके का नबी, कोई कौम का नबी, कोई कबीले का नबी, कोई बस्ती का नबी। मसलन फरमा वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाया। इला मदयन अखाहुम शुएबा, मदयन वालों की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। व इला समूद अखाहुम सालेहा, कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। किस वक्त बारी आई आमना के लाल की, बारी आई नबियों के सरदार की, बारी आई रब के यार की, बारी आई उम्मत के गमखार की, बारी आई महबूब बेमिसलो मिसाल की। फरमाया अब जो रसूल आ रहा है, इलाके का रसूल नहीं, कौम का रसूल नहीं, कबीले का रसूल नहीं, बस्ती का रसूल नहीं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक तेरी मुस्तफाई है। फिर शायर ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया कि तारों से कह दो अब कूच करें, महताब मुनव्वर आते हैं। तारों से कह दो अब कूच करें, महताब मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं। माशाल्लाह हाजी एहसान साहब, अकमल साहब, मैं किस किस अपने दोस्त का नाम लूं, सबका शुक्रिया। तो जितने नबी आए ना, मेरे रब ने जिसको पुकारा नाम लेकर पुकारा। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, नादैनाहु अन या इब्राहीम, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका। जिस नबी को पुकारा नाम लेकर पुकारा। लेकिन जिस वक्त तेरे मेरे आका की बारी आई, अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक एक जगह भी मेरे रब ने या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। मेरे आका ने कमली ओढ़ी, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलो। मेरे आका ने चादर ओढ़ी, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिरो। मेरे आका ने चेहरे से जुल्फों को हटाया, फरमाया वद्दुहा, जुल्फों में कंघी की, फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, बन सवर के निकले, फरमाया ताहा। इधर मेरे आका की अदा बदलती थी, उधर मेरे रब की निदा बदलती थी। फिर डॉक्टर इकबाल, दाढ़ी नहीं है लेकिन उन मुल्लाओं से 1000 दर्जा बेहतर है जो कुरान हदीस अरबी असल सोर्सेज से पढ़ के आशिक मुस्तफ़ा न हो सके, वो तर्जमा पढ़ के वो हुजूर का आशिक और गुलाम बन गया। कहता निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। फिर तवज्जो फरमाइए, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं
उलमा की माशाल्लाह पूरी जमात बैठी है, कहकशां की तरह चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। इतना वक्त नहीं कि मैं सबका नाम लूं। कि शैतान जो है किसी भी आदमी की शक्ल में आ सकता है। आपने ख्वाब में देखा अपने उस्ताद को, पीर को, चचा को, मामू को, रिश्तेदार को, भाई को, दोस्त को, हो सकता है शैतान उसकी शक्ल में आया हो। हत्ता के उलमा ये कहते हैं कोई रूप धार के और कहे मैं तेरा रब हूं, पाबंदी फिर भी उस पर कोई नहीं। यानी कोई रूप धारे कहे मैं रब हूं, पाबंदी नहीं। लेकिन मेरे रब ने फरमाया शैतान मेरा एक बेमिसल महबूब है, उसकी सूरत तू ख्वाब में भी नहीं बना सकता। फरमाया जिसका रूप मर्जी धार, पाबंदी नहीं, लेकिन एक मेरा बेमिसल यार है, उसका रूप तू ख्वाब में भी नहीं धार सकता। हदीस बुखारी में मेरे आका ने फरमाया मन रानी फिल मनाम फकद रानी फइन्न शैतान ला यतवस्सल बी। फरमाओ मेरे गुलामों 1400 साल बाद, 1500 साल बाद अगर मैं ख्वाब में किसी आशिक को जलवा दिखा दूं तो शक में न रहना कि न जाने कौन आया है, यकीन रखना कि आमना का लाल आया है, क्योंकि शैतान ख्वाब में भी मेरी मिसल नहीं बन सकता। और इब्ने माजा में 6 मुख्तलिफ तुरुक से यह हदीस आई है। फिर दूसरी हदीस सुने, यह भी बुखारी में है। दूसरी हदीस क्या फरमा मन रानी फिल मनाम फकद राल हक, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने रब के जलवों को देख लिया। और तीसरी हदीस भी बुखारी में है। बुखारी हर आदमी को समझ नहीं आती। कुरान के बाद सबसे मोतबर हदीस की किताब बुखारी है, लेकिन समझ तब आती है कि किसी पीर मेरे अली के मुरीद से तल्लुक रहा हो या आला हजरत फाजिल बरेली से तल्लुक रहा हो, क्योंकि मोहब्बत से जो नहीं पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। तीसरी हदीस बुखारी में है, मेरे आका ने फरमाया मन रानी फिल मनाम फासा जरानी फिल यकदा। फरमाओ मेरे गुलामों जिस खुश नसीब को मैं ख्वाब में जलवा दिखा दूं उसे अनकरीब जागते हुए भी जलवा दिखा दूंगा। हदीस के हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। फरमाया जिसको मैं ख्वाब में जलवा, इतना काफी नहीं है, मैं अनकरीब उसे जागते हुए भी अपना जलवा दिखा दूंगा। शायद माशाअल्लाह मजमे में बड़े हसीन चमकते दमकते चेहरे नजर आ रहे हैं, सफेद रीश तहज्जुद गुजार। हो सकता है किसी को 4 साल पहले आका का जलवा नजर आया हो ख्वाब में और सोच रहा हो हदीस पढ़ रहे हैं, मुझे तो जागते हुए जलवा नहीं दिखाया। उलमा कहते हैं हदीस सही है, अगर ख्वाब में जलवा दिखाया है परेशान ना हो, जिंदगी की किसी न किसी स्टेज पर आका बेदारी में आके तुम्हें जलवा दिखा देंगे। और शेख अब्दुल अजीज दब्बाग वलियों के सरदार हैं, उनकी किताब है अल इबरीज। फरमाते हैं जिसको आका जागते हुए जलवा दिखा दे वो 1 सेकंड में 2999 दर्जे विलायत के ऑटोमेटिक तय कर जाता है। शायद कोई दोस्त ये भी सोचे कि ख्वाब में जलवा दिखाया तो क्या, ये को तेरा मेरा देखना है, ये रब के महबूब को देखना है। और कंजुल माल की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मन रानी फिल मनाम ला यदखुलुन नार। फरमाया जिसको मैं ख्वाब में जलवा दिखा दूं उस पर भी रब ने दोज़ख की आग को हराम फरमा दिया। और अगर कोई दोस्त बीमार है, बिस्तर मर्ग पे है और पहले आका का जलवा ख्वाब में देख चुका है, सेक्रेटरी साहब घबराए वो भी नहीं कि मैं तो मरने के करीब हूं, हदीस सही है, रूह के निकलने से पहले पहले आका उसे जलवा जरूर दिखाएंगे। और ये भी मुमकिन है, पॉसिबल है, इधर इजराइल आ चुका हो उधर आमना का लाल आ चुका हो। फिर सूफी साहब माशाल्लाह क्या इनके ज़ौक़ की बात है, फिर ये भी मुमकिन है उधर इजराइल आया हो, इधर आमना का लाल जलवा दिखाने आया हो। तो उर्दू शायर ने क्या खूब बात की कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। आखिरी वक्त है, रूह निकल रही है, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सिजदे में अदा हो। उर्दू भी उर्दू है लेकिन पंजाबी भी वारिस शाह की जबान है, बुल्ले शाह की जबान है, ख्वाजा फरीद की जबान है, सुल्तान बाऊ की जबान है। पंजाबी शायर आया, उसने कहा साईं कोल बहा के हाल पूछा मैन आही भरन दी चस आ गई। साईं कोल बहा के हाल पूछा मैन आही भरन दी
चस आ गई, आई मौत यार दे कदमां विच, मैन अरशद मरन दी चस आ गई। और दूसरा शायर आया, ये शेर भी मुझे बहुत पसंद है कि बड़ी हसरत हाई तेरे बूहे ते बत टेक द मर जावा। बड़ी हसरत हाई तेरे बूहे ते बत टेक द मर जावा। तेरे इश्क दा बाल के मच सोना बस सेक द मर जावा। पेंडा दूरियां दा नाल हंजुआं दे बस मेच दा मर जावा। होवे वक्ते अखीर ते मुख सोना बस वेख द मर जावा। दुआ करें इस बरकत वाली रात कि आपकी और मेरी जिंदगी में कैसी सुबह आए कि सुबह हम जब मस्जिद से निकल रहे हो तो हम ये शेर पढ़ रहे हो, शबे इंतजार में सो गया वो मेरा नसीब जगा गए। शबे इंतजार में सो गया वो मेरा नसीब जगा गए। ये करम है मेरे करीम का कि वो मेरे ख्वाब में आ गए। वो जो ताजदारे शहाँ हुए, वो जो अमीर बज़ में जहां हुए, वो जो शह जमीनों जमा हुए, जहां दिल किया वहां आ गए। आपने बात नहीं समझी। उलमा कहते हैं कि ये हुजूर पर पाबंदी नहीं, चाहें तो बुसीरी की झोंपड़ी में आ जाएं और चाहें तो अबू अयूब अंसारी की कुल्ली में पहुंच जाएं। इमाम बुसीरी का पता है आपको, कसीदा बुर्दा टीवी पे नशर होता रहता है। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ एम ए इस्लामियात, एम ए अरबी के निसाब में शामिल है। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने उसके खलीफे ने शरह लिखी, मोतबर कसीदा है। इमाम बुसीरी को 15 साल फालिज रहा, 15 साल डॉक्टर तबीब आजमाए, फायदा न हुआ। आखिर दिल में ख्याल आया कि आका की नात लिख के आका के हुजूर क्यों ना फरियाद करूं। और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। नात लिखी, कसीदा बुर्दा कसीदा लिखा अरबी में, लिख के रोते रोते सो गए, खुद सो गए और बख्त जागा, ख्वाब में मेरे आका आ गए। बुसीरी के जिस्म पे हाथ फेरा, 15 साल का फालिज फारिग। बुसीरी ने दिल में ख्याल आया उसके दिल में, काश हुजूर अपनी चादर दे दे। मेरे आका ने दिल की कैफियत पे मुत्तले होकर फरमाया, बुसीरी ये ले चादर। फिर बुसीरी के दिल में ख्याल आया, ये तो ख्वाब की बात है, जागूंगा तो कहाँ होगी चादर। मेरे आका ने फरमाया, बुसीरी घबरा नहीं, जागेगा तो चादर तेरे सरहाने के नीचे होगी। सुबह इमाम बुसीरी उठे, नबूवत की भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और आका की सफेद यमनी चादर भी सरहाने के नीचे मौजूद थी। 15 साल के बाद सही हुए थे, निकले बाजार में, आगे एक दुर्वेश मिला, कपड़े फटे पुराने, बाल गुबार आलूदा। उसने कहा, बुसीरी जरा रात वाला कसीदा तो सुना। अब बुसीरी हैरान कि मैंने तो किसी को सुनाया नहीं। उसने कहा, दुर्वेश कहां से सुना है? उसने कहा, तू यहां से लिख के आ रहा है, मैं आका की कचहरी से सुन के आ रहा हूं। फिर शायर ने इसका तर्जुमा किया कि अगरचे मदीना है काफी मुसाफत नहीं दूर, लेकिन ये बोदे मकानी खुलूसो मोहब्बत को कासिद बना लो, वहीं से सुनेंगे वो सारी कहानी। कि अगरचे किलोमीटरों के लिहाज से मदीना दूर है, लेकिन दिल में इश्क पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, अकीदत पैदा कर, उल्फत पैदा कर, निस्बत पैदा कर, रबत पैदा कर, तू कैदाबाद से पुकारेगा, आका मदीना में सुन लेंगे। शायद को दोस्त कहे शेर पढ़ दिया, मैं अबू दाऊद की हदीस पढ़ देता हूं। मेरे आका ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्द अलैहि सलाम। अबू दाऊद सियासता में हदीस की 6 सही किताबों में शामिल है। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों के मदारस में पढ़ाई जाती है। हदीस क्या है? मेरे आका ने फरमाया, दुनिया के किसी कोने में मेरा कोई आशिक सलाम भेजे, रब मेरी रूह को मुतवज्जे करता है, मैं खुद सलाम का जवाब देता हूं। फरमाया, दुनिया के किसी कोने में मेरा आशिक सलाम भेजे, फरमाया अल्लाह मेरी रूह को मुतवज्जे करता है, मैं खुद सलाम का जवाब देता हूं। शायर कहता, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अरे किसी साइल को सदा देने की जहमत क्यों हो, अपना दरवाजा वो हर वक्त खुला रखते हैं। मेरे आका हिजरत करके जा रहे हैं, मदीना के करीब पहुंचे, बुरैदा असलमी नामी शख्स आ गया। आपने फरमाया, तेरा नाम क्या? उसने कहा, बुरैदा। फरमाया, बर्दन बर्दन। आपने फरमाया, कबीला कौन सा है? उसने कहा, बनी असलम। फरमाया, सलेमान सलेमान। 2 जुमले बोलने थे कि देर थी, आया था गिरफ्तार करने, खुद जुल्फे मुस्तफा के पेचों में गिरफ्तार हो गया।
कहता हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दिया गया। जब मदीने में दाखिले का वक्त आया, उसके साथ 70 आदमी थे। उसने कहा इस इलाके का रवाज है कि जब भी कोई सरदार किसी शहर में आता है, आगे आगे झंडे वाला होता है। मैं अपनी पगड़ी को, अमामे को अपने नेज़े पे चढ़ा के आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे चलें। मदीना में दाखिले के वक्त मंजर ये था कि आगे आगे बुरैदा अस्लमी झंडा बना के चल रहा था, पीछे 70 आदमी मेरे आका के पीछे, मेरे आका आगे चल रहे थे। अब मदीना में पहुंचे, मदीना के अंसार ये नहीं कि चुप करके बैठ गए, लाइटें गुल कर ली। मुस्लिम के अल्फाज हैं, फसायदर रिजाल वन निसाफ कल वजूद, मर्द और औरतें आका के इस्तिकबाल में छतों पे चढ़ गए। बतफर्रकल खदम वल गिलमान फि तुरुक, लड़के और गुलाम गलियों में फैल गए। युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। ये मुस्लिम की हदीस है। इसका माना क्या, मतलब क्या है कि या रसूल अल्लाह का नारा को सुन्नियों की इजाद नहीं है, मदीना के अंसार सहाबा की इजाद है। हुजूर की आमद पे खुशी का इजहार करना और या रसूल अल्लाह के नारे लगाना, ये सिर्फ सुन्नियों का तरीका नहीं, मदीना के अंसार का तरीका है। और बच्चियां क्या कर रही थी, हदीसों में आता है, सीरत की किताबों में है, तफ पर हुजूर की नात पढ़ रही थी कि तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाह दाई, कि सनी इस इन पहाड़ियों से हम पर चांद तुलू हो गया है, हम पर इसका शुक्र करना वाजिब हो गया है। अरबी समझ नहीं आई तो उर्दू शायर ने तर्जमा किया कि बच्चियां कहती क्या थी, हम बच्चियां हैं नज्जार के आली घराने की, हम बच्चियां हैं नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। बच्चियां दफ बजा रही हैं। मदीना के अंसार हर सहाबी चाहता था हुजूर मेरे घर आए। मेरे आका ने फरमाया नाकती मामूरतुन, मेरी ऊंटनी को रब का हुक्म हो चुका है, जहां रब चाहेगा वहां ऊंटनी बैठेगी। ऊंटनी मदीना की गलियों में घूमती घुमाती फिरती फिराती अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गए। लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी जिस सवारी पे बैठ जा रहा है उसको गैब का इल्म अता फरमा देता है कि तूने कहां बैठना है। फिर मेरे आका की आमद उठाइए ना कुरान। मैंने कहा या अल्लाह मैं खुशी मनाया करूं। फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह खुशियां मनाने वालों को पसंद ही नहीं करता। कुरान है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, यकीनन अल्लाह ताला खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं करता। मैंने कहा कुरान कभी रब खुशी का हुक्म भी देता है, किसी वक्त जायज भी कहता है। फरमाया पढ़ कुरान, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया जब अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले, फिर चुप न रहो, फिर खुशी मनाओ। वैसे खुशी मनाने वालों को रब पसंद नहीं करता, लेकिन जब अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो फिर खुशी मनाओ। अब सवाल ये है कि कमली वाले आका का वजूद अल्लाह का फजल और रहमत है या नहीं। फिर वो कुरान उठाइए, फरमा इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरन व दाइजन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया मेरे हबीब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, अरसलना का शाहिदन मुबश्शिरन खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, नज़ीरन अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बना के भेजा, दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा। फरमाया सिराजम मुनीरा चमकता हुआ सूरज बना के भेजा। अगली आयत क्या है, फबश्शिरिल मोमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मेरे हबीब मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि जो जो मेरा यार आया है मामूली बात नहीं, ये फजले कबीर आ गया है। कुरान कहता फजल मिले तो खुशी करो, रब फरमाता मेरा यार तो फजले कबीर है। कुरान कहता रहमत मिले तो खुशी करो। मैंने कहा कुरान बता हमारे आका कैसी रहमत है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया हमारा यार तो आलमीन की रहमत बन के आया है। जब आलमीन की रहमत मिले, फजले कबीर मिले, फिर खुशी सिर्फ खुशी नहीं बल्कि खुशी के डंके बजा देने चाहिए। अब ज़हनों में यह सवाल आता है कि इस्लाम की तालीम क्या है। पुराने इनाम पर शुक्राना को इस्लाम में है। साहिबान इल्म दानिश बैठे हैं, मैंने कुरान और हदीस पेश करनी है, तवज्जो फरमाए। मेरे आका आए मदीना में, यहूदी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते थे, यह बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया यहूदी और 10वीं मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो?
उन्होंने कहा जी इस दिन अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन से निजात दी। अब मूसा कलीमुल्लाह का दौर तो हजारों साल पहले था, बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आए, फिर मेरे आका आए, सैकड़ों और हजारों साल गुजर चुके थे। अगर पहले वाले अल्लाह के इनाम पर बाद में साल सदियों बाद शुक्र करना होता नाजायज बिदत हराम शिर्क, तो मेरे आका तो आए ही शिर्क को बिदत मिटाने थे। कहना चाहिए था यहूदियों बड़े पागल हो, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, अब शुक्र अदा करने के लिए रोजा रख रहे हो। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नखनो हक्को बे मूसा मिनकुम, मूसा कलीमुल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक यहूदियों से ज्यादा हो। सामहू व अमर बे सियामिही, मेरे आका ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा को भी रोजे का हुक्म दिया हो। मेरे आका अपनी उम्मत को बता गए कि चाहे सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले अल्लाह का इनाम हो, अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, उसको भूल नहीं जाना चाहिए, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। फिर लोग सवाल करते हैं क्या आका ने मिलाद मनाया? हाँ मनाया, हदीस बुखारी की। मेरे आका हर सोमवार को रोजा रखते थे, हर सोमवार। साहबा ने पूछा जी हर सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया ज़ालिकल यौम वुलिदतु फीहि, ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। मेरे आका अपनी आमद पर रब का शुक्र हर सोमवार को अदा करते थे। हम तो साल के बाद एक दिन जुलूस निकाल के शुक्र अदा करने की कोशिश करते हैं, मेरे आका हर सोमवार को अपनी आमद पर रब का शुक्र अदा किया करते थे। अब रहा ये सवाल कि खुशी मनाएंगे तो मिलेगा क्या? तवज्जो हो, खुशी मनाएंगे तो क्या मिलेगा? बुखारी की हदीस है, अबू लाब ऐसा सख्त काफिर है जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत है, मर गया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हाल है? उसने कहा बुरा हाल है। हजरत अब्बास ने देखा। लेकिन जब सोमवार की रात आती है, जिस उंगली के इशारे से मैंने सुवैबा को आजाद किया था उससे रतूबत मिलती है, चूसता हूं अजाब में कमी हो जाती है। जौन सा मुहद्दिस आपका दिल चाहे उठा के देख ले। इसकी तफसील क्या है? मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा हुए। अबू लाब हुजूर का सगा चचा था, उसको उसकी लौंडी सुवैबा ने खुशखबरी दी तेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ। उसने उंगली के इशारे से कहा जा तू आजाद है। अब मेरे रब का कानून है काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। उधर मेरे रब का इरादा ये हुआ कि है तो काफिर लेकिन मेरे महबूब की आमद पे इसने खुशी मनाई है, इसको बिल्कुल महरूम न करें, कुछ फायदा अता कर दें। इसलिए जब सोमवार की रात आती है उंगली से रतूबत मिलती है, काफिर के अजाब में कमी हो जाती है। मुहद्दिसीन कहते हैं मुसलमान गौर कर, काफिर नबी की आमद पे खुशी मनाए, नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के मनाए, रब उसको महरूम नहीं करता। अगर आशिक खुशी मनाए तो वक्तों का हाल क्या होगा? मुझे हैरानी होती है कि जश्न नज़ूल कुरान, कुरान कब नाजिल हुआ? 1450 साल पहले। कुरान के आमद पर, नजूल पर जश्न मनाना तो हर साल जायज है, और जिस नबी के सदके रब ने कुरान दिया उसकी आमद पर जश्न क्यों ना जायज है? क्योंकि वो मिले तो ईमान मिला, ईमान तो क्या रहमान मिला। कुरान भी तभी हाथ आया जब दिल ने वो नूर हुदा पाया। मेरे आका आए तो सबको अल्लाह ने कुरान भी दिया ना। फिर एक और बड़ी काबिल गौर नुक्ता है, तवज्जो फरमाएं। सऊदी अरब जिसमें हमारे दोस्त दावा करते हैं वहां हमारा अकीदा है, उन्हीं की बात कर रहा हूं। वहां एक बाकायदा कारखाना है जो पूरे साल में काबे शरीफ का गलाफ तैयार करता है। पूरे साल कई मन रेशम और पता नहीं कितने किलो या मन सोना इस्तेमाल होता है। कोई कुरान की आयत नहीं कि हर साल काबे का गलाफ नया बनाया जाए। जो उम्रे और हज के लिए जाते हैं उन्हें पता है उसको अगर टच किया जाए तो महसूस होता है इतना मजबूत है कि 20 साल तक 10 साल तक चल सकता है। कोई कुरान की आयत नहीं हर साल गलाफ नया बनाओ, कोई हदीस नहीं मेरे आका की हर साल गलाफ नया बनाओ, किसी सहाबी का कौल नहीं हर साल गलाफ नया बनाओ, किसी इमाम का कौल नहीं हर साल गलाफ नया बनाओ। और आपको पता है उसकी कीमत कितनी है? कभी आपने सोचा? ये टीवी चैनल्स पे आता रहता है। कितनी कीमत है? 1000 रुपए, 20,000 रुपए, लाख रुपए, 50,000 रुपए। उसकी कीमत है 8.5 अरब। 8.5 अरब। आका की आमद पर हमारी चंद झंडियां और चंद कुमकुमें
हमारे दोस्तों को फजूल खर्ची नजर आती है। मेरा सवाल है, काबे के लिए हर साल अगर 8.5 अरब लगाना जायज है, तो जिस हस्ती ने काबे को किबला बनाया उसकी आमद पे भी अगर खरब खर्चा किया जाए तो जायज है। पता है काबे का क्या मुकाबला है मेरे आका से? मौलवी अनवर शाह साहब कश्मीरी देवबंदी मकतब फिक्र के, हमारा भी यही अकीदा है कि काबे से अर्श की शान ज्यादा है, लेकिन चाहे हो काबा चाहे हो अर्श, दोनों का मेरे आका की शान से कोई मुकाबला है ही नहीं। इस वक्त सब्ज गुंबद में मदीनतुन नबी में मेरे आका की मज़ार में जो मिट्टी मेरे आका के जिस्म से मस कर रही है, उस मिट्टी की शान काबे से भी ज्यादा, लकब से भी ज्यादा। जब मिट्टी की शान काबे और अर्श से ज्यादा है तो काबे पर, मैंने एक मौलाना साहब से पूछा, हजरत 8.5 अरब में क्या है, फजूल खर्ची नहीं? कहता है ये काबे की हुर्मत का मसला है। मैंने कहा इधर अगर काबे की हुर्मत का मसला है तो मिलाद की झंडी और कुमकुम में नबी की हुर्मत का मसला है। अगर काबे की हुर्मत के मसले के लिए 8.5 अरब जायज है, तो जिसकी नजर ने काबे को किबला बनाया उसकी आमद पे भी लाखों अरबों खर्च करना जायज है। मक्की सारी जिंदगी किबला कौन सा था? बैतुल मुकद्दस वाला। मदनी जिंदगी के 17 महीने किबला बैतुल मुकद्दस था। 17 महीने के बाद इस मस्जिद को मस्जिद किबला तैन समझे। मेरे आका वहां खड़े थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके जमात करा रहे थे। दौरान नमाज मेरे आका के दिल में ख्याल आया, काश रब किबला बदल दे। यहूदी एतराज करते हैं, नबी कहता है नबूवत नहीं, किताब नहीं, किबला हमारे वाला। मेरे आका ने चंद दफा आसमान की तरफ देखा। अब ये तेरा मेरा देखना नहीं, रब के महबूब को देखना है। मेरे रब ने फरमाया, जिब्रील ये को 24वीं सदी का मुल्ला नहीं, हमारा महबूब है। मजा तब है कि 4 रकात वाली नमाज खत्म ना हो और वही पहले पहुंच जाए। चुनाचे दौरान नमाज जिब्रील आ गया, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिर समाए फलनुवल्ले जन्नत किबलतन तरदा। मेरे हबीब आज हम तेरा चेहरा बार बार आसमान की तरफ फिरता देख रहे हैं। हमें किबले से क्या गरज? जो किबला तुम्हें पसंद है वही किबला हमें पसंद है। तेरी अजमतों से हूं बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम कहीं काबा है कहीं तूर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे जितने सुन्नी बैठे हैं, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में अड्डा से शुरू करना है, आखिर तक रहना है। और इस नजरिए से हरगिज ना आना कि मौलाना शुएब साहब खुश हो जाएंगे, मुफ्ती मोहम्मद अमीर मजरी खुश हो जाएगा, हाजी एहसान साहब खुश हो जाएंगे, हाजी रब नवाज करीरा साहब खुश हो जाएंगे, हाजी गुलाम अहमद करीरा साहब खुश हो जाएंगे। इस नजरिए से आना, इस अकीदे से आना, चलूंगा कैदाबाद के बाजार में, मेरी हाजिरी सब्ज़ गुंबद में लग रही होगी। कुरान कहता है फसजरल्लाहु व रसूलुहु अमलकुम, अल्लाह भी तुम्हारे अमल देखता है, उसका रसूल भी अमल देखता है। सुबह गुस्ल करके नए कपड़े पहन के टोपी सर पे रख के हाथ में तस्बीह लेके दिल में तसव्वुर ये हो, आज का दिन मेरे नबी के नाम है, दुनिया वालों के नाम नहीं, उस नबी के नाम है जिसका कलमा मैं पढ़ता हूं। इस नजरिया से आए, सारा दिन रहें, उस जुलूस में शामिल रहें, फिर देखें अल्लाह के इनाम, फजल, मेहरबानी और करम कैसे होते हैं आप पर। फिर तवज्जो फरमाइए, मौलाना शुएब साहब ने मेरे वालिद जी वकार के हवाले से भी इसाले सवाब के लिए महफिल रखी है, उनके हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज कर दूं। आपने उन पर अल्लाह के इनामात देखे, मैं कई दफा बता चुका हूं। 28 घंटे चेहरा चमकता रहा, बारिश ने उनके जनाजे का इस्तकबाल किया, कौसो कज़ा सामने आ गई, उधर सूरज, उधर बारिश, उधर कौसो कज़ा, कौसो कज़ा में नाम मोहम्मद। और जुमे की रात मज़ार में उनकी जिंदगी क्या थी, कभी जिंदगी पे गौर आपका फरमाएं। मैंने उनको देखा, आजकल पीराने उज़ाम में आते हैं, कोई हाथ न मिलाए, वहां कोई प्रोटोकॉल न था। मुसल्ली आता, मिरासी आता, मोची आता, वो दोनों हाथ से सलाम दे रहे होते। मेरे आका ने फरमाया, तूबा लिमन तवाज़ा फी गैर मस्कनतिन, खुशखबरी है उस मोमिन के लिए कि जिसने नफ्स को जलील किए बगैर आजिज़ी की। फिर मैंने अनपढ़ मर्द और औरतें देखे, जैसे पीराने उज़ाम के पास आते हैं, घंटा घंटा अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये है, ये है। वो बगैर किसी तमे के, लालच के, मकसद के, मतलब के घंटों घंटों गरीबों की स्टोरियां सुनते रहते थे।
वो आता है ना, तो एक पागल औरत मेरे आका के पास आ गई, कमली वाले आका के पास। काफी देर उसने खड़ा रखा। उमर फारूक आए, उन्होंने अर्ज की, हुजूर ये तो पागल है, इसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया, उमर और भी कोई नहीं सुनता और मैं भी न सुनूं। उसी अपने नबी की सुन्नत पे चलते हुए सारी जिंदगी जो भी आता, गरीब अमीर आता, घंटों घंटों अपनी स्टोरियां सुनाता, खामोशी से बैठ के उनको मशवरे देते रहते, तावीज देते रहते, दुआ फरमाते रहते। फिर गोलड़ा शरीफ, जहां खिलाफत रेवड़ियों की तरह बांटी नहीं जाती, वहां के मुरीदीन जानते हैं कि बाबूजी साहब रहमतुल्लाह ने जिंदगी में किसी को खिलाफत दी नहीं। मेरे वालिद जी वकार, इतनी उनमें रूहानियत थी, नेकी थी, तकवा था, परहेजगारी थी। गए बाबूजी साहब के पास कि हुजूर मैं बैत और खिलाफत के लिए आया हूं। बड़ी हसीन वाकया है। पीर साहब ले गए मज़ार पीर मेरे अली पर, मज़ार पे उनका हाथ रख के ऊपर अपना हाथ रखा, बैत किया। मेरे वालिद जी वकार ने अर्ज की कि मुझे चिश्ती साबरी सिलसिले में खिलाफत चाहिए, जो मेरे वालिद का सिलसिला है। उन्होंने कहा आपको चिश्ती साबरी सिलसिले में खिलाफत अता की। अब जो पीर साहब ने बात सुनाई, आप जरा तवज्जो से सुने। पीर गुलाम मईयुद्दीन बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे वालिद गौसे ज़मां पीर मेरे अली ने मुझे कहा कि बाबूजी बैत किया करो। मैंने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। ये मेरे वालिद साहब को वक्त बैत बात सुनाई। फिर उन्होंने कहा बैत किया करो, मैंने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। उन्होंने फिर कहा बैत किया करो, मैंने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे? बाबूजी से फरमाते, मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं तब बैत करूंगा कि मेरे मुरीद के जन्नत में ले जाने की गारंटी आप दे। ये बाबूजी साहब के लफ्ज थे। तो पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भोले ये जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी वालों की है, यानी जितने सिलसिले में वली मौजूद हैं हुजूर तक, ये उन्होंने जिम्मेदारी उठा रखी है, मुझे जिम्मेदारी उठाने की जरूरत क्या है? फिर इसी कायदा वो सफीर अमन थे। सफीर अमन कैसे? लोग कहते हैं उलमा लड़ाते हैं। जो ज्यादा उम्र मेरी हम उम्र है उनको पता है, इसी कायदाबाद में एक मिर्जई को दफन किएगा कब्रिस्तान में। रात को दफन करते, सुबह आशिकाने मुस्तफा और गुलामाने मुस्तफा उसकी मैयत को कब्र से निकाल के बाहर फेंक, फिर दफन करते, फिर बाहर फेंक देते, फिर दफन करते, फिर बाहर फेंक देते। पूरे जिले की पुलिस आ गई कि ये क्या मामला है। किसी ने मेरे वालिद साहब को इतला की, वो भी आ गए। डीपीओ साहब ने कहा जी ये क्या बात है, जिंदगी में इकट्ठे रहते हैं, मरने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने फरमाया ये हैं मिर्जई और गैर मुस्लिम, इनकी कब्रों पर अल्लाह की लानत और अजाब होता है, मुसलमानों को कब्र में सवाब और जन्नत मिलती है, हम इनके साथ क्यों कब्रें बनाएं? उसने कहा इसका हल। फरमा हाँ मैं हल बताता हूं, दीवार दरमियान में चुन दी जाए, मिर्जइयों का कब्रिस्तान अलग होना चाहिए, मुसलमानों का अलग होना चाहिए। फिर बंदियाल में एक मज़ार है मासूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये ऑन रिकॉर्ड है। बंदियाल के बेशुमार दोस्त हमारे हम उम्र जानते हैं, बहुत कामिल शख्स है। वालिद साहब फरमाया करते थे, एक मासूम शाह साहब माशाअल्लाह, मियां मोहम्मद मुनीर साहब हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, अम शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम ही नहीं ले सका। अम शरीफ वाले हजरत वो मासूम शाह साहब और एक तीसरे और को मियां वाली में जकरी सुल्तान, ये तीन ऐसे वली हैं कि जो भी वहां जाके दुआ मांगो अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेते हैं। तो मासूम शाह की हमारे बंदियाल के जो उलमा हैं उनके तलबा ने जाके कब्र की बेहुरमती की, ऊपर ईंटें फेंकी, कब्र धंस गई। वो इतना अजीम अल्लाह का वली है कि एक बंदियाल के सूफी नेक बंदे के ख्वाब में आए कि मौलाना अब्दुल हक साहब को बताओ कि आप खामोशी से बैठे, मेरी कब्र की बेहुरमती हो रही। वाले साहब को उसने आकर पैगाम दिया कि रात को उन्होंने तो पैगाम दिया है, आप खामोशी से बैठे। वाले साहब ने जुमे की तकरीर की, आपने फरमाओ लोगो वली न सही सैयद न सही, मुसलमान तो है। इस्लाम क्या कहता है, मुसलमानों की कब्रों को ऐसे बेहुरमती की जाए, कब्र को गिरा दिया जाए। हमारे मलक साहब एक थे, अल्लाह उसकी कब्र पे लाखों रहमत करे, खड़े हो गए। उन्होंने कहा हजरत मुझे इजाजत दें, मैं इस मसलक के जितने मरे पड़े हैं सब की कब्रें उखाड़ के इनकी मुर्दे बाहर निकाल देता। अब को और मौलवी होता कहता बिल्कुल ठीक है। आपने फरमाया मलक साहब उन्होंने गलत काम किया है, गैर कानूनी बात की है, हम उस रविश पे नहीं चलेंगे। उसने कहा आप हुक्म दें, करना क्या है? आपने फरमाया डीपीओ के पास जाओ, सारा मामला सुनाओ और जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो।
मलक साहबान पहुंचे शाम को, डीपीओ साहब आ गए। जब जाके मासूम शाह की मज़ार का हशर देखा, उसने कहा ये मुसलमानों का काम है, अल्लाह के वली ने सही मुसलमान तो उसकी कब्र कीजिए, बेहुरमती जिस मुझे मुसलमानों का काम लगता ही नहीं है। वो जो बेहुरमती करने वाले थे तालिब इल्म, उनको 6-6 महीने सजा हो गई। फिर जहां तक उनकी करामात का तल्लुक है, हमारे सुन्नी तो ज्यादा करामात, मैं कहता हूं एक नहीं बेशुमार करामात का मैनी शायद हो। आप सवाल करेंगे कैसे? मलक डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ये पिछले दिनों आया है, न्यूरो फिजिशियन है, अनपढ़ बंदा नहीं, कोई जाहिल नहीं, जंगल में रहने वाला नहीं, डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट है। उसने कहा कि मैंने सुना था कि तसव्वुर शेख किया जाए तो बड़ी बात है, अपने पीर का तसव्वुर किया जाए। मैंने तसव्वुर किया, दिल में मेरे में ख्याल आया कि तसव्वुर तो कर लिया, पता नहीं मेरे पीर ताजुल फुकाहा को पता भी है या नहीं। कहते हैं 5 मिनट गुजरे कि अनवार साहब की कॉल आ गई। हजरत साहब फरमाते हैं तेरा हाल क्या है? नहीं समझी आपने बात? उसने सरगोदा में बैठ के तसव्वुर किया, बंदयाल से वाले साहब ने फौरन फोन करवाया कि पूछो तुम्हारा क्या हाल है। कहता मुझे खुद उसने बताया, जिंदा है, आप पूछ सकते हैं। उसने कहा मैंने फौरन कहा कि मैं समझता था कि पता नहीं पता ही है या नहीं, इससे बढ़ के पता का यकीन क्या हो कि फौरन उन्होंने फोन करवा दिया कि उसका हाल पूछो। फिर मिंबर रसूल पे बैठ के अर्ज कर रहा हूं, इससे बढ़ के तो मैं कसम उठा के बात करता। एक दिन एक बंदयाल में शख्स था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो तकरीर करता था, उलमा पर अटैक किया करता था। उसने उलमा पे तनकीद की, उन्होंने मुझे फरमाया कि कुरान ले आओ। मैं कुरान ले आया, खोल के उन्होंने बरकरदानी करने के बाद उन्होंने मुझे कहा इसको अपने हाल पे छोड़ो। अल्लाह फरमाता है कि मुनाफिक को अपने हाल पे छोड़ो। मैं कुछ चुप हो गया, एक मैं और एक वो। थोड़ी देर गुजरी तो उसने फिर कोई बात की, तो ताजुल फुकाहा ने फरमाया कि मैंने इसका मामला अदालत आलिया में पेश कर दिया। पता नहीं आप बात समझ रहे हैं? इसका मामला अदालत आलिया में, रब की बारगाह में पेश कर दिया। जो अल्लाह के वली होते हैं बद्दुआएं नहीं देते, वो अपना मामला रब की बारगाह में पेश कर दिया करते हैं। उन्होंने फरमाया मैंने इसका मामला अदालत आलिया में पेश कर दिया। मैं उस वक्त 9वीं 10वीं में पढ़ता था, इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी। मैंने कहा जी अदालत आलिया के फैसले तो बड़े लेट होते हैं। पता नहीं आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, कि अदालत आलिया के फैसले तो देर से। फरमाया नहीं होगी देर, नहीं होगी देर। यकीन करें 2-3 दिन के बाद वो ऐसे हुए कि जिंदगी में फिर तकरीर कर ही नहीं सका। तो डॉक्टर इकबाल कह गया कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जिंजीरें। सारी जिंदगी कभी किसी से लालच नहीं रखा। एफ के बंदयाल साहब वजीर दाखिला रहे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन रहे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, थे तो लिबरल जैन के, लेकिन वालिद साहब के साथ बड़ा याराना था। उन्होंने कई दफा कहा कि आपके मदरसा के लिए मौकाफ से एड लगवाते हैं। फरमाया मलिक साहब गुजारा चल रहा है, हमें गवर्नमेंट की एड की जरूरत ही नहीं। फिर मैंने बंदयाल में कुलखानी में बताया था कि ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे बुला के वहाँ जुमा का खिताब करो, तो उनके सेक्रेटरी मौलवी अला बख्श साहब टैक्सी स्टैंड वाले ने कहा हज़रत साहब फरमाते हैं मांगे तनख्वाह, जुमा हमारे यहाँ पढ़ाएं। लोगों ने कहा बड़ी बात है, आस्ताना आलिया सियाल शरीफ में जुमा। मैं आया, मैंने कहा हज़रत इस तरह आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के हज़रत साहब फरमाते हैं आंखों से आंसू जारी, ये हैं उलमाए हक। फरमाया बेटे मैंने तुम्हारी तालीम पे बड़ा खर्चा किया, इसलिए नहीं किया कि पैसा कमाओगे, दीन को बेचोगे। मैंने तो इसलिए खर्चा किया कि रब की रजा के लिए खिदमत दीन करोगे। फिर अल्लाह की कसम मेंबर रसूल पे बैठ के अर्ज कर रहा हूँ, इंग्लैंड से हमारे एक बंदयाल के साथी थे मौलाना सईद साहब, उन्होंने स्पॉन्सर भेजा कि इंग्लैंड आ जाएं, जुमा 4 जुमे पढ़ाने हैं, जितनी तनख्वाह आपके तसव्वुर से ज्यादा तनख्वाह होगी। मैंने बताया जी इंग्लैंड से स्पॉन्सर है, कोई भी और होता, जाओ पैसा कमाओ। रोने लगे, फरमाया मैंने पैसे के लिए नहीं तुम्हें पढ़ाया था, मैंने अल्लाह की रजा के लिए पढ़ाया था, छोड़ो पैसा, फी सबिल्लाह खिदमत दीन करो इलाके में। तो ये वो अजीम हस्ती है जो वो खादिम साहब कहा करते थे ना, इस्लाम की जो खिदमत करे, इस्लाम उधार नहीं रखता, फौरन नकद वापस करता। जिंदगी उन्होंने नबी के दीन की खिदमत के लिए, खुलूस के साथ खिदमत के लिए गुजार दी। रब ने सिला क्या दिया वो मुझे बता रहे थे, हमारे साथी है कि बंदयाल में जब उनका जनाजा एम्बुलेंस चल रही थी ना, तो औरतें आ गई। मैंने कहा जाएं जाएं जाएं। उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं कि ताजुल फुक़हा की बारात कैसे चल रही है। वाकई वो जनाजा नहीं लग रहा था, वो आशिक मुस्तफ़ा की बारात लग रही थी। फूलों से सजी हुई एम्बुलेंस थी,
और वहां नारे लग रहे थे। जनाजों में नारे नहीं लगे कभी, लेकिन उस मर्द कलंदर के नारे क्यों लग रहे थे? उसने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ की, दीन ने उसके नाम को बुलंद फरमा दिया। वो है ना कि न ताज तख्त में है न लश्कर सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। इन्हीं अल्फाज पे इजाजत, मेरे ख्याल में हजरत अल्लामा साहब तशरीफ ले आ चुके हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अल्लामा मोहम्मद शुएब साहब का कि उन्होंने मुसलसल मेरे वालिद ज़िवकार के लिए दुआएं करवाते रहे, इसाले सवाब के अहतमाम फरमाते रहे, और आज उनकी याद में उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और आशिकाने मुस्तफ़ा की ज़ियारत का मुझे बड़ा हसीन मौका दिया। अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया की बेहतरीन कामयाबियाँ अता फरमाए, हर सुन्नी के दिल में इश्क मुस्तफ़ा की बिजलियाँ पैदा फरमाए, हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमाए, आपका इश्क पैदा फरमाए। मेरे ख्याल के मुताबिक जितना आपका से तल्लुक़ ज़्यादा होगा, इश्क ज़्यादा होगा, चेहरे की चमक, मेरा अपना ईमान और तजर्बा है, आमाल से नहीं इश्क मुस्तफ़ा से होती है। जितना इश्क होता जाएगा, मोहब्बत होती जाएगी, उतना रब के नामो इकराम और फजल उस पर होने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कमली वाले आका का सच्चा सुच्चा पक्का आशिक बनाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।